पानीपत से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां मृतक बच्ची जिया के ताऊ सुरेंद्र ने अपने चचेरे बहन पूनम पर गंभीर आरोप लगाए। सुरेंद्र ने बताया कि 18 अगस्त को पूनम उसके घर आई थी और जिया के साथ ही सो रही थी, लेकिन 19 अगस्त को जब उन्होंने जिया को ढूंढा तो वो घर के पानी की टंकी में मृत पाए गए। सुंदर का आरोप है कि पूनम ने ही जिया की हत्या की है और उन्होंने पूनम से ये सवाल किया तो उसने जानबूझकर रोने का नाटक किया और सुसाइड करने की धमकी दी। सुंदर ने कहा कि ये उसने बार बार सभी पहलुओं पर विचार किया, तब ये बात सामने निकल के आई कि 3 वारदातों में से 2 एकादशी के दिन हुई है और तीनों की हत्या करने की तारीख एक ही है। सुरेंद्र ने यह भी कहा कि मामला तांत्रिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि पहले भी इस तरह की हत्याएं हो चुकी हैं। सुरेंद्र ने पुलिस से मांग की है कि पूनम को मौत की सजा दी जाए ताकि वह फिर किसी बच्चे की हत्या ना कर सके। जैसे कि हमने जी न्यूज़ में देखा, कॉन्फ्रेंस की थी डीएसपी साहब ने, उन्होंने खुलासा किया और उन्होंने पहले उसमें स्टेटमेंट में बताया कि मतलब शंका के तौर पे हमने इसको उठाया है, इसने वहाँ पे ऐसे नूरथा गांव में एक हादसा इसने कर दिया। तो जी जैसे मेरे रिलेटिव भी वहाँ पे है, उन्होंने भी मेरे को बताया। उसके बाद जैसे कि क्या नाम है इसने एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उसने खुलासा किया कि इन्होंने कबूल किया कि मैं 4 मर्डर कर चुकी हूँ, ये वाला भी किया। तो जी उसी के बाद हमें पता लगा। कब किया था आपकी बच्ची का जन्म? कितने साल की थी? 9 साल की गुड़िया थी जी, और 19 अगस्त को किया था। हाँ जी, हमने कल जैसे क्लियर होने के बाद एसपी साहब ने जैसे अपनी टीम जो एसपी साहब ने जो बनाई थी, उसने क्लियर करने के बाद हमने अपनी कल एफआईआर करा दी है, अपनी दरख्वास्त दी है। न्याय की मांग करते हैं? हाँ जी, न्याय की मांग करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ जी। और इस हद तक करता हूँ कि मतलब जैसे इन्होंने इन बच्चियों को मारा है, उसी तरह इसको भी सज़ा दी जाए। जीने का कोई अधिकार नहीं है जिसको भी, ऐसे आदमी को जीने का बिल्कुल भी। क्योंकि अगर प्रशासन इसको उम्र कैद या मतलब 10 साल 14 साल 20 साल की देता है, तो उसमें क्या है, छुट्टियां भी मिलेंगी इसको, 10 दिन 15 दिन। इसके परिवार वाले भी कोशिश करेंगे इसको लेके आने की। तो ऐसे आदमी का कोई भरोसा नहीं, 10 दिन की छुट्टी भी अगर वो आती है तो उसमें किस बच्चे की वो जान ले ले। तो जी यही प्रशासन से हम उम्मीद रखेंगे, आपसे भी यही उम्मीद रखेंगे, जितनी सख्त सज़ा इसको मिले, मतलब फांसी, तो वही कोशिश करें आप भी दिलाने की।